नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। 10 सितंबर को लॉन्च होगा भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव। दुश्मन की हर चाल पर रखेगा नजर। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित INS ध्रुव दुश्मन परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने से लेकर दुश्मन के सैटेलाइट और आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने की क्षमता रखता है। उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 10 सितंबर को विशाखापट्टनम में सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव को लॉन्च करेंगे। ट्रेन में अंडरवियर पहनकर तेजस का लुत्फ उठाते JDU विधायक का फोटो वायरल। JDU के विधायक गोपाल मंडल की ट्रेन के अंदर अंडरवियर और गंजी पहनकर घूमने की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर के मामले में अब विधायक ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, थोड़ी दूर जाने पर मेरा पेट खराब हो गया, इसीलिए मैं अंडरवियर और गंजी में घूम रहा था। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सज्जन कुमार की बेल की अर्जी। 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सेहत स्थिर होने और लगातार सुधार देखने के चलते अंतरिम बेल की मांग को खारिज कर दिया है। भारत में लॉन्च हुई एप्रिलिया RS 660, एप्रिलिया RS V4। पियागो इंडिया ने भारत में अपनी सुपर बाइक्स की नई रेंज को लॉन्च कर दिया है। इन सुपर बाइक्स में एप्रिलिया RS 660, एप्रिलिया RS V4, ट्यूनो 660, ट्यूनो V4 और आइकॉनिक मोटो गुजी V8 5TT मोटरसाइकिल शामिल है। इन बाइक्स में ऑल न्यू एप्रिलिया RS 660 को 13.39 लाख और ट्यूनो 660 को 13.9 लाख रुपए में लॉन्च किया गया है। मिजोरम ने असम पुलिस पर लगाया वर्कर की किडनैपिंग का आरोप। मिजोरम के कोलासिब जिला उपायुक्त ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस ने बुधवार 2 सितंबर को सड़क निर्माण में शामिल एक कार्यकर्ता का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया है। समय की कसौटी पर खड़ी उतरी भारत रूस की दोस्ती। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन में उन्होंने कहा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सम्मान के लिए मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। इस दौरान PM मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के बारे में बात करते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और PM मोदी को भी न्योता दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद विजय कुमार सिन्हा ने दी है। 400 साल की सबसे भीषण बारिश के बाद इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क में लागू हुई इमरजेंसी। अमेरिका में चक्रवाती तूफान इडा ने तबाही मचा दी है। 4 दिन पहले अमेरिकी शहर लुइसियाना से टकराने के बाद ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों से बिजली गुल है। इसे लेकर न्यूयॉर्क में इतिहास में पहली बार आपातकाल लगा दिया गया है। वीडियो में यही तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।